मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा को 18 दिन के एनआईए रिमांड पर भेजा गया। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने रात 2 बजे सुनाया फैसला। कड़ी सुरक्षा में तैमूर राणा को स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने रिमांड मांगते हुए कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए। जांच एजेंसी ने कोर्ट से 20 दिन की रिमांड मांगी थी। स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में मामले की सुनवाई करते हुए सुनाया फैसला। 17 साल की लंबी लड़ाई के बाद भारत लाया गया तैमूर राणा। अमेरिका से डिपोर्ट कर स्पेशल प्लेन में लाया गया। विशेष विमान की पालम एयरपोर्ट पर हुई लैंडिंग। एयरपोर्ट पर ही तैमूर राणा को किया गया अरेस्ट। आईपीसी और यूएपीए की सख्त धाराओं के तहत एनआईए ने की गिरफ्तारी। 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने केस दर्ज किया था। लैंडिंग के तुरंत बाद एनआईए ने एयरपोर्ट पर ही तैमूर राणा का मेडिकल चेकअप कराया। डॉक्टरों की टीम पहले से मौजूद थी। भारत पहुंचने के बाद तैमूर राणा की पहली तस्वीर भी सामने आई। एनआईए के अधिकारी 64 साल के राणा पकड़े नजर आए। तैमूर राणा के भारत पहुंचने के बाद एनआईए ने जारी किया बयान। कहा, सालों की कोशिश के बाद मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा को भारत लाया गया। तैमूर राणा मामले में केंद्र सरकार ने नरेंद्र मान को बनाया सरकारी वकील। 3 साल या ट्रायल खत्म होने तक होगा कार्यकाल। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया दौरे में अमेरिका ने दी थी तैमूर राणा के प्रत्यर्पण की मंजूरी। 2009 से अमेरिका की जेल में बंद था। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है तैमूर राणा। पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में भी रहा। आईएसआई के साथ मिलकर रची थी मुंबई हमले की साजिश। लश्कर आतंकी तैमूर राणा ने अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली से कराई थी। मुंबई के रेकी हमले के दौरान आतंकियों के लगातार संपर्क में था तैमूर। आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी बोले, राणा की वापसी इस लड़ाई का सबसे अहम कदम। आतंकी तैमूर राणा पर कड़ा एक्शन होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जताया भरोसा। तैमूर राणा के प्रत्यर्पण पर कांग्रेस ने भी सरकार की पीठ थपथपाई। पृथ्वीराज चौहान बोले, ये सभी भारतीयों के लिए गर्व का पल। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, तैमूर राणा के प्रत्यर्पण से सभी भारतीय खुश हैं। इसमें मोदी सरकार को क्रेडिट देने में कोई बुराई नहीं। डिंपल यादव ने तैमूर राणा को भारत लाने पर दिया बयान। कहा, मुझे उम्मीद है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरना प्रदर्शन और कार्यकाल का आज से आगाज। पहले दौर में 7 जुलाई तक चलेगी वक्फ बचाओ मुहिम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुहिम को शहर से लेकर गांव तक ले जाने का किया है ऐलान। वक्फ के हिफाजत के नाम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को बड़ा कार्यक्रम होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इमामों से अपील। आज जुम्मे की नमाज के दौरान वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तकरीर करने को कहा। 12 अप्रैल को तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष का होगा चुनाव। आज दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक कैंडिडेट नामांकन कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे चेन्नई। एयरपोर्ट पर राज्य बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई और पार्टी के नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। पटना के गांधी मैदान में आज प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की बिहार बदलाव रैली। भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज बुलंद करने का ऐलान। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश। रामनवमी का जुलूस गैर राजनीतिक था। यूपी के सीतापुर में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। करीब 30 बीघा सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त। अवैध तरीके से किया गया था कब्जा। यूपी के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र भाजपेयी हत्याकांड में एक्शन। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। दिल्ली में 15 लाख की डकैती मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरोपी 2 भाइयों को किया गिरफ्तार। चोरी के रुपए किए बरामद। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में फायरिंग। अज्ञात बदमाशों ने महाराज नाम के लड़के पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू की। कोच अटेंडेंट रणधीर कुमार सिंह ने ईमानदारी की मिसाल कायम की। संपूर्ण क्रांति ट्रेन में नोटों और गहनों से भरा थैला मिला। यात्री को लौटाया। दिल्ली के गोल्ड मार्केट में केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी और विज्ञान मेले का आयोजन। देश भर के 25 संभाग से आए 577 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। हल्द्वानी नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। जायसवाल स्वीट समेत 3 दुकानों पर मारा छापा। गंदगी मिलने पर 3 दुकानों का फूड लाइसेंस कैंसिल किया। छापेमारी के दौरान खाने की सामग्री में मिले कॉकरोच और चूहे। नगर निगम ने 15,000 का चालान काटा। दुकान के सामने किए गए अतिक्रमण को भी हटवाया। बिहार सरकार ने संजीव मुखिया पर 3 लाख रुपए का इनाम किया घोषित। नीट समेत कई परीक्षाओं में पेपर लीक का मास्टरमाइंड है संजीव। नशा मुक्त हरियाणा के लिए फरीदाबाद में साइक्लोथॉन का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। आंधी और तूफान से बिहार में भारी तबाही। आरा में यूपी और बिहार को जोड़ने वाला पीपा पुल 3 हिस्सों में टूटा। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी।
यूपी में भी आंधी और तूफान का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत। तो आंधी और तूफान से 5 की गई जान। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बदला मौसम। उधमपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की आज होगी भिड़ंत। चेन्नई में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने लगाया जीत का चौका। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 6 विकेट से हराया। आरसीबी की 5 मैचों में दूसरी हार।